एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार, एक दरोगा का कथित नशेड़ी बेटा और सड़क पर मौत का तांडव। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के नरेला से सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ एक सड़क हादसे की कहानी नहीं है, ये उस लापरवाही का सबूत है जिसकी कीमत एक बेगुनाह महिला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शनिवार की सुबह जब दिल्ली की सड़कों पर लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए घरों से निकल रहे थे, उसी वक्त नरेला के हिमालय अपार्टमेंट के बाहर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने ऐसा कहर बरपाया कि कुछ ही सेकंड में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि मर्सिडीज चला रहा युवक शुभम कथित तौर पर नशे में था। उसकी कार ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी और इसी दौरान इसकी चपेट में आ गई 70 साल की महिला उर्मिला रोज की तरह सुबह सैर पर निकली थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पल बाद एक बेकाबू कार उनकी जिंदगी ही छीन लेगी। हादसा इतना भयावह था कि उर्मिला की मौके पर ही मौत हो गई। सोचिए, जिस उम्र में सुबह की सैर सेहत के लिए होनी चाहिए, उसी सुबह सड़क पर आई एक तेज रफ्तार कार ने उनका जीवन ही खत्म कर दिया। इस हादसे में एक दूसरे वाहन चालक के घायल होने की भी बात सामने आई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने मर्सिडीज चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। चश्मदीदों का आरोप है कि युवक नशे में था और बेहद तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। बताया जा रहा है कि कार से बियर की कैन भी मिली। सोशल मीडिया पर सामने आई आरोपी की तस्वीर में उसकी आंखें लाल नजर आती हैं। हालांकि नशे में होने की अंतिम पुष्टि मेडिकल जांच के बाद ही होगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी का मेडिकल कराया गया है और रिपोर्ट आने वाली है। आरोपी की पहचान शुभम के तौर पर बताई जाती है और उनके पिता हरियाणा में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आई। यानी इस मामले में एक और सवाल उठ रहा है, क्या कानून का डर उन लोगों के लिए भी उतना ही होना चाहिए जिनका परिवार पुलिस से जुड़ा हो? मामले की एक और जानकारी बेहद अहम है। बताया जा रहा है कि मर्सिडीज शुभम की अपनी नहीं बल्कि उसके दोस्त की थी। कथित तौर पर उसने एक दिन पहले दोस्त से कार मांगी थी और अगले दिन ही एक्सीडेंट कर दिया। मौके से सामने आए वीडियो में कार का नंबर DL1CAB0369 देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि शुभम सोनीपत में पढ़ाई कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है और मेडिकल रिपोर्ट समेत सारे मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस हादसे के बीच सबसे बड़ा सवाल सिर्फ आरोपी पर कार्रवाई का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त लोग अपनी और दूसरों की जिंदगी को इतना हल्के में क्यों लेते हैं? एक तेज रफ्तार कार, शराब या किसी नशीले पदार्थ के सेवन का आरोप, कुछ सेकंड की लापरवाही और एक परिवार की पूरी जिंदगी ही बदल गई। उर्मिला अब कभी अपने घर वापस नहीं लौटेंगी। उनका परिवार अब हर सुबह यही याद करेगा कि उनकी उर्मिला सैर पर निकली थीं, लेकिन कभी वापस नहीं आई। सड़क किसी की निजी रेसिंग ट्रैक नहीं है। कार कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उसका ड्राइवर कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, सड़क पर सामने वाला इंसान अपनी जिंदगी लेकर चलता है। इसलिए नशे में गाड़ी चलाना सिर्फ एक गलती नहीं, ये किसी दूसरे इंसान की जिंदगी को खतरे में डालने वाला फैसला भी है। और इस मामले में जांच पूरी होने के बाद अगर आरोपी साबित होता है कि वो नशे में था और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर उसने एक महिला की हत्या कर दी, तो कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्योंकि उर्मिला की मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक परिवार का उजड़ना है, एक ऐसी सुबह का अंत है जो कभी दोबारा नहीं लौटेगी। और उन तमाम लोगों के लिए चेतावनी है जो शराब या नशे के बाद भी स्टीयरिंग संभाल लेते हैं, गाड़ी चलाने का फैसला ले लेते हैं। नशे में गाड़ी चलाने से पहले सिर्फ इतना याद रखिए, आपकी कुछ सेकंड या कुछ मिनटों की लापरवाही किसी दूसरे परिवार की पूरी जिंदगी छीन सकती है। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित यात्रा कीजिए, अपनी और दूसरों की जान की फिक्र कीजिए। मैं सीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।